Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. मैम बोलो योगेश। मैम देखना ऐसे ही करना था ना ये सम। कौन सा सम? मैम थर्ड का। दिखाओ थर्ड का कौन सा सम। एक्सरसाइज 4.2 का बोल रहे हो? 4.2। थर्ड सम तो वैसे ही करना था, जो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो फैक्टर बना के करना था। जो बी पार्ट मैम था वो देख लो। जैसे आ ही नहीं रही यहाँ पे आपकी वीडियो। मैम ऑन है। अब हुई है, ठीक है। हाँ ऐसे ही करना है विदाउट, ठीक है। मैम जहाँ पे मैंने हैंस वाली लाइन लिखी है वहां पे 3 के आगे 3 लगाना है या 35 लिखना है? जो आपका क्यूब रूट आया है ना वो लिखना है 33। मैम फिर उसके ऊपर वाले 3 का क्यूब रूट और फिर वहां पे आंसर लिखना है क्या 35 लिखना है? नहीं, आंसर लिखना है वहां पे कि क्यूब रूट क्या आया है, वो आंसर में लिखना है हैंस वाली लाइन में। मैम दोनों साइड यही लिखना है, ऊपर भी और नीचे भी। हाँ हाँ, ऊपर भी और नीचे भी। जो ग्रेटर देन और लेसर देन के बीच में भी अपना आंसर लिखना है जो आपका आया है, ठीक है। और जो हैंस वाली लाइन है वहां पे भी लिखना है द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर इज दिस, ठीक है। ओके मैम। ठीक है। टेस्ट के मार्क्स देख लिए थे सभी ने? यस मैम। ज्यादातर एक्सक्यूज तो मी मैम। हाँ, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपने चेंज नहीं किया था ना, बस वही वाला क्वेश्चन था, बाकी तो सारे ऑलमोस्ट ठीक थे। बाकी मैंने साथ साथ बता ही दिया था सभी को। मैम मेरा मैम आज एक कौन सम सा में चैप्टर गलत करना था। है? क्या हुआ अंजलि? मैम आज कौन सा चैप्टर करना है? आज ना हम चैप्टर नंबर लिख लो 3। अभी शुरू कर लेते हैं। 3 चैप्टर हो गए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। मैम बोलो यश। मैम मेरा 8th का फर्स्ट पार्ट गलत था, आपने 5 मार्क्स काट लिए। तो मैंने 1.5 मार्क्स दे दिए थे, उसके बाद में सभी को दिए थे क्योंकि ना वो रॉन्ग था क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरा तो एक ही गलत था मैम, आपने 5 मार्क्स काट लिए सीधे। वो योगेश, उस 5 मार्क्स उसके नहीं काटे, बाकी क्वेश्चन में भी मिस्टेक थी आपके। मैम मैम बोलो स्वपन। मैम क्वेश्चन में ही था। कौन सा क्वेश्चन था? मैम सेकंड जो मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला था उसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखी थी आंसर, बाकी तो सही था सारा। हाँ, बाकी मैंने उसका आधा नंबर दिया है आपको क्योंकि वो 1 नंबर का क्वेश्चन था ना, तो मैंने आधा नंबर दिया है। बाकी तो मैम फिर बाकी सही थे। बाकी योगेश थी, पता नहीं किस में मिस्टेक थी। अभी दोबारा से ना मेरे को चाहे व्हाट्सएप पे फोटो भेज देना, मैं बता दूंगी कहाँ पे मिस्टेक थी। बट कई क्वेश्चन में कर रखी थी थोड़ी थोड़ी, लास्ट में आंसर मिस्टेक किया था वहां पे। स्वपन बोलो। मैम फिर आज आप बता दो कि मैम सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करें? क्यों, बताया तो था क्लास में, जैसे अपना आया था ना 4 मैम 20। यहाँ पे एक बार देख लो, जैसे मैंने इसका नंबर क्यों काटा, क्योंकि आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं लिखा। ठीक है, इसको कैसे लिखना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में? आप क्या करोगे, इसे डिवाइड करके देखोगे। 4 9 1 3 को 27 से डिवाइड करोगे, पहले किस पे जाएगा? 27 2 तो 54 होते हैं। 27 1 7 2 2 1,
उसके बाद जाएगा ये 8 पे, 8 पे जाएगा तो कितना आएगा 160, 160 और 56 कितने हुए 216, ठीक है। 8 पे गया तो 216 आएगा। फिर यहाँ मैम पे 1 पे 5 और 0 0, यहाँ पे ऊपर 3, फिर जाएगा 1 पे जाएगा, बचा कितना 26। तो अभी इस चीज को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, ये वाले नंबर को आपने यहां से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। पहले इसको लिखना है, क्लॉकवाइज जाओ, सेकंड पे इसको लिखना है, फिर क्लॉकवाइज जाओ, थर्ड पे इसको लिखना है। अभी ये कैसे लिखने हैं, जैसे 181 है, ये सबसे आगे क्लॉकवाइज चलो, सेकंड पे क्या है 26, थर्ड पे क्या है 27, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है, और यहाँ पे भी। एक्सक्यूज मी मैम, बोलो कीमती। मैम सेंड कर दिया आपको। स्टार्ट था जो 8 का फर्स्ट पार्ट था, यस मैम। मैम उसमें ना वो ना कॉपी मैंने टेस्ट करने के बाद चेक किया था, उसमें ना कॉपी में भी सेम ही था, लेकिन ना वहाँ पे जो आपने लिखा हुआ था ना 1983। हाँ हाँ मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ऐसे करके, बट ना वो मैंने नंबर गलती से ये वाला लिख दिया था, इसलिए मैंने सबको 1.5 मार्क्स दे दिए थे उसके क्वेश्चन के। 17 कर रखा था क्योंकि बनेगा 17, यहाँ पे एक और पता नहीं 6 डिजिट आना था, ठीक है, फिर ऐसे करके नंबर था वो, फिर उसका 17 ही बनेगा, तो इसलिए मैंने सभी को दे दिया था ये। आना था 1986। हाँ पता नहीं यहाँ पे आना था कैसे भी यस था, मैम। ठीक है, मैम और इसलिए सेंड कर दिया आपको। और किसी ने कुछ पूछना है क्या हुआ मैम आपको बोलो। पिक्चर सेंड कर। मैम इसके अलावा मेरी और भी मिस्टेक थी क्या? नहीं और तो किसी में कुछ नहीं थी, एक ना कईयों ने क्या कर रखा था ये वाला कि इसका यूनिट डिजिट बताने थे, 5 का तो 5 ही आता है हमेशा, एक ने लिख रखा था 2 का कितना आता है हमेशा 8 आता है, और 3 का कितना आता है 7 आता है, और 7 का 3 होता है, और 8 का कितना होता है 2, ठीक है, 9 का 9 ही होएगा। कईयों ने 2 का 2 लिख रखा था, तो वो वहां पे गलती थी उनकी, मैम ठीक है। 8 था। मैम किसी का माई कौन है? क्या कौन है मैम जब आप कनिका? समझा रहे थे ना पिछले दिन भी, तब पता नहीं किस किस ने माइक ऑन कर रखे थे, आपकी आवाज कट जाती है। माइक बंद कर दिया करो साथ के साथ, मैंने कितने बस यही मिस्टेक्स ही बता रही थी कनिका, आ रही थी। ठीक है। अभी माइक ऑफ कर लो। आज हम चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 आपका, ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। देखो आपने क्यूब रूट तो पढ़ लिया, उसमें क्या करते थे हम 3 3 के ग्रुप बना रहे थे, ठीक है, जो भी 3 नंबर का ग्रुप कंप्लीट करता था वो भी क्या होता था, किसी भी नंबर का क्यूब होता था। यहाँ कह सकते थे कि मान लो कोई नंबर 3 था, उसको 3 टाइम खुद से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम नंबर को उसी खुद के नंबर से ही 3 बार मल्टीप्लाई कर दे, वो 3 का ग्रुप बन गया, वो क्या होता था 3 का क्यूब होता था, ठीक है, 3 का क्यूब होता था। और यहाँ पे स्क्वायर में भी क्या चीज है, स्क्वायर में सेम ही चीज है कि आपको क्या करना है, स्क्वायर में पेयर बनाना है 2 का। जैसे मेरे पास 2 नंबर है, ठीक है, 2 को मैं जब 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगी ना, तब मेरा क्या बन जाएगा, ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा। अभी 2 2 कितने हुए 4, ये किसका स्क्वायर बना 2 स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, समझ में आ गया। इसमें क्या चेक करेंगे, 2 के पेयर बनाने हैं आप, ठीक है, तो वो क्या होंगे स्क्वायर होंगे नंबर्स के। अभी 3 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 3 को 2 टाइम मतलब 1 टाइम और मल्टीप्लाई कर दोगे उससे बस ही, तो स्क्वायर बन जाएगा 3 का। समझ में आ गई? यस मैम। यस अभी हम ना 1 to 10 डायरेक्ट लिखते हैं स्क्वायर। मैम पेपर में 3rd चैप्टर आएगा? पेपर में नहीं, पेपर में 1 2 and 4 करेंगे, अगर तो 3rd कंप्लीट हो गया फिर फर्स्ट 3 आएंगे, अगर नहीं हुआ कंप्लीट तब तक फिर 4th चैप्टर आएगा, 3rd नहीं आएगा, ठीक है। ओके अब देखो
हम लिख मैम रहे हैं स्क्वायर 1 का की स्क्वायर। कॉपी पे 1 1 to का 20 स्क्वायर लिखनी है। क्या लिखना है? मैम स्क्वायर कॉपी पे मैम स्क्वायर एंड मैम स्क्वायर मैम 1 to 20 लिखनी है। हाँ लिख लेना स्क्वायर, चाहे 10 तक लिख लेना, 10 तक लिख लेना, ठीक है। उसमें मैं बताऊंगी आगे इसकी प्रॉब्लम, पर समझ लो, एक बाद में बता दूंगी, एक बार समझ लो। यहाँ पे 1 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाई 1 1 आएगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा? 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई 3 9। 4 का स्क्वायर बोलो? 16। 16 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 16। 5 का स्क्वायर बोलो? 25 ठीक। 36। 7 49। माइक ऑफ ही कर लो, पता नहीं क्यों आवाज नहीं आती। 64 81 9 का आएगा 81 और 10 का बनेगा 100। 100 ठीक है, ये सभी कर लोगे ना 10 तक स्क्वायर, ये इजी है 10 तक करने। अभी हम Yes, सेकंड ma'am. चीज इसमें क्या देखेंगे, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। मैम ये वाली आप कॉपी पे लिख लेना, साथ ही साथ रफ कॉपी पे लिखते जाओ और फेयर कॉपी पे भी नोट करनी है जो मैं प्रॉपर्टीज लिखवा रही हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो स्क्वायर की। एक तो क्या है इसमें, मैं बुक में, चाहे अब तो सबके पास बुक है ना आपकी, यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, तो आप बुक में से प्रॉपर्टीज लिख लेना, आपकी दी हुई है। बट यहाँ पे आप एक बार मैं यूं ही बता देती हूँ रैंडमली, ठीक है कैसे है। एक तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जब भी किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे ना आप, ठीक है, चाहे 1 का 2 का 3 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का, देखो स्क्वायर करने पे कहीं भी आप स्क्वायर करने पे आपको इसका यूनिट डिजिट कहीं पे एक तो 2 नहीं मिल रहा। कभी भी जो भी कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा ना नंबर, उसका यूनिट डिजिट कभी भी 2 नहीं होगा, ठीक है। जिसका 2 आ गया, मान लो ऐसे बोल दिया कि 182, तो आप यहां से सीधा ये वाली चीज पकड़ लोगे कि इसका यूनिट डिजिट 2 है, तो ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। सीधा ही लिख दोगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको ये निकाल, मैं कह रही हूं जब भी आप 10 तक किसी का स्क्वायर कर रहे हो, सारे नंबर तो यही होते हैं ना यूनिट प्लेस पे 1 to 10, ठीक है। यस जब भी आप इन वाले नंबर्स का स्क्वायर करते हो तो आपको स्क्वायर करने पे आगे इनके जो यूनिट डिजिट है, इसका तो 4 ही है, 1 है, 9 है, इसका 6 आ रहा है, इसका 5, फिर 6 9 4 1 0, ठीक है। कभी भी यहाँ पे एक तो 2 नहीं मिलेगा स्क्वायर, जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। एक 7 नहीं आएगा किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट, ठीक है। और क्या नहीं आ रहा यहाँ पे, एक 8 नहीं आएगा कभी भी, और क्या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा पीछे, एक 3 नहीं आ रहा। जो भी आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है, उनके यूनिट डिजिट इनमें से कोई होगा। अगर किसी भी नंबर का बड़े से बड़ा नंबर भी कोई आ गया और पूछे आपसे, जैसे मैंने बोल दिया कि 7 3 8, कि आपको ये बताना है कि बताओ कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। आप क्या बताओगे? मैम नहीं। आपको कैसे पता चला कि नहीं है? मैम क्योंकि जिसके पीछे है तो मैम वो कभी भी परफेक्ट क्यूब नहीं होता। स्क्वायर क्यूब नहीं, अभी स्क्वायर पे आ जाओ। अभी हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो यूनिट प्लेस पे है 8 आ रहा है, ठीक है। हमें पता है कि जब भी किसी भी नंबर की 1 to 10 हम करते हैं स्क्वायर, तो किसी भी यूनिट डिजिट कोई भी आता है उसका स्क्वायर करने के बाद 8 हमें कहीं पे भी नहीं मिलता। जो परफेक्ट नंबर है उनके या तो 1 मिलेगा यूनिट प्लेस पे, या 4 या 9 या 6 5 9, ठीक है, 4 1 0, ये सारी चीजें मिलेगी। बट जब ये वाले 4 नंबर आ गए तो वो वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। समझ में आ गया सभी को? Yes, यस ma'am. मैम। ये आपकी प्रॉपर्टी फर्स्ट है। कनिका कीर्ति बोलो। मैम ये देखना, एक तो प्रॉपर्टीज ये वाली लिखे हैं, कंसीडर द टेबल बिलो द शो, टेबल में जो लिखी हैं जो 49 पेज नंबर है ना,
यस मैम। वहां पे नीचे Yes, देखो ma'am. प्रॉपर्टी 2, वो वाली प्रॉपर्टीज लिखनी है ओनली बस आपने, मैम जो जो मैं बता कौन रही सी? हूँ। मैम कौन सी? कनिका लास्ट में बता दूंगी मैं, एक बार समझ लो यहाँ पे। ओके। ये समझ Okay, में आ गई, ma'am. ये प्रॉपर्टी है फर्स्ट। यस मैम। ठीक है, मैम ये इसको दोबारा बताना। इसके बाद देखो प्रॉपर्टी 2, वो लास्ट में बता दूंगी कहां से लिखनी है। प्रॉपर्टी सेकंड में क्या है कि आपके पास ना जो वन है, जैसे जब भी कोई वन जैसे आया आपके पास नंबर 21, 11 या 1, 1 की स्क्वायर करो, 11 की स्क्वायर करो, 21 की स्क्वायर करो। 1 की स्क्वायर करने पे 1 मिलता है, 11 की स्क्वायर करने पे 1 2 1 और 21 की स्क्वायर करने पे 4 4 1। मतलब जब भी किसी भी जो आपका नंबर स्क्वायर करने के लिए दिया गया है उसका यूनिट प्लेस पे 1 डिजिट हो, तो हमेशा जब भी उसकी स्क्वायर करोगे तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। समझ में आ गया? यस Yes, मैम। ma'am. सेकंड चीज देखो, फर्स्ट तो ये होगी। सेकंड, जब भी कोई नंबर हो, जैसे आपके पास 9 है, 19 है, ठीक है, जब भी यूनिट प्लेस पे 9 हो नंबर, तब भी आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 9 की स्क्वायर करो कितनी आएगी 81, और 19 की स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 361। ठीक है, तो जब भी यूनिट प्लेस पे 9 नंबर हो जिसकी स्क्वायर करने के लिए आपको बोला हो, तो क्या हो, उसका स्क्वायर क्या आता है, हमेशा यूनिट प्लेस में 1 ही मिलेगा आपको। एक तो बात याद रखना, 1 का स्क्वायर यूनिट प्लेस पे 1 हो तो लास्ट में यूनिट स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको, 1। जब भी यूनिट प्लेस पे 9 हो या कोई भी 9 वाला नंबर हो, ठीक है, तो उसके स्क्वायर करने पे भी आपको यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, डिजिट 1। ये क्लियर है दोनों चीजें? Yes, ma'am. मैम। यस उसके मैम। बाद सेकंड प्रॉपर्टी में ही आपका सेकंड पार्ट है, ये थोड़ा थोड़ा रफली नोट कर लो ताकि आपको समझ में, अगर एग्जांपल लिखने हुए तो लिख लेना। अभी नेक्स्ट देखो कि आपके पास एक तो 1 वाला भी कवर हो गया कि 1 का स्क्वायर करने पे 1 मिलेगा यूनिट प्लेस पे, एक 9 का स्क्वायर करने पे भी क्या मिलेगा यूनिट प्लेस पे 1, ये भी दोनों हो गए। और अब देखो कि 4 का, 4 नंबर है, 14 है, ठीक है, जब भी यूनिट प्लेस पे 4 हो किसी भी नंबर के जो आपको स्क्वायर करने के लिए बोला हो, 4 का स्क्वायर करें, 14 का स्क्वायर करें। 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, 14 का स्क्वायर आता है 196 होता है शायद, है ना, तो 14 का स्क्वायर होता है 196। तब आपको हमेशा क्या मिलेगा यूनिट प्लेस पे, नंबर 6। समझ में आ गया? Yes, ma'am. यस मैम। 4 यूनिट प्लेस वाले का स्क्वायर करने पे आपको हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इसमें सेकंड चीज और देख लो, और कहां पे 6 मिलेगा, एक तो 4 का स्क्वायर करने पे मिल रहा है, एक 6 का, जैसे 6 का स्क्वायर कर ले 16 का कर ले, 6 का स्क्वायर करें क्या आएगा 36। जब भी 6 डिजिट हो किसी भी नंबर के पीछे, हमेशा उसका स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस के आपको नंबर मिलेगा वो हमेशा कितना होगा, 6 होगा। अभी 16 का स्क्वायर 256, ठीक है, यहाँ पे भी क्या मिल रहा है 6। तो ये बातें दो याद रखना कि 6 का स्क्वायर करने पे तो 6 मिलेगा यूनिट प्लेस पे, 4 का करने पे भी क्या मिलेगा यूनिट प्लेस पे, 6 नंबर मिलेगा। क्लियर है दोनों चीजें? Yes, ma'am. मैम ठीक है, आपकी ये ना बीच में आवाज कट रही है। आवाज, कनिका आपका ना नेटवर्क इशू है, बाकियों को तो नहीं कट रही ना? नो No, मैम। ma'am. कनिका बाद में ना रिकॉर्डिंग देख लिया करो आप, फिर यही हो सकता है। अब ओके मैं मैम। क्या कर सकती हूँ, मेरी तरफ से तो ठीक है। प्रॉपर्टी आपकी 2 होगी, अभी प्रॉपर्टी नंबर है 3rd। ठीक है, 3rd वाली देखो कि जब भी आपके पास, जैसे आया मेरे पास कोई भी नंबर आया, मान लो 10 है, ठीक है, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 1000 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब भी आपके पास कोई नंबर है जीरोस वाला, ठीक है,
तो आपके पास जब भी ऑड नंबर में जीरोस हो ना, जैसे 1 है यहाँ पे 0, 1 0 है इधर ये वाले नंबर पे, यहाँ पे कितनी जीरोस है? 3 जीरोस। सेम अगर मैं 1 लाख ले लूं, यहाँ पे कितनी आई? 5 जीरोस। तो जो भी ऐसे ऑड नंबर में जीरोस हो ना, ठीक है, तब हमारे पास वो वाला नंबर क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ओके मैम। मान लो कि आपके पास जब भी इवन वाली नंबर जीरोस होंगी ना, जैसे 100 है, ये अब बनेगा 10 का एक परफेक्ट स्क्वायर, या ये वाला हो, फिर किसका बनेगा बताओ? 100 का। ठीक है, यही बात है इसमें कि जब भी ऑड नंबर में आपके पास जीरोस हो तो आपके पास क्या होगा? वो एक परफेक्ट नंबर नहीं होगा। जब भी आपके पास इवन नंबर में हो जीरोस, वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। क्लियर है सभी को? यस मैम। उसके बाद प्रॉपर्टी है आपकी, प्रॉपर्टी ना, चलो कर ही लो 4 नंबर की। इन्होंने क्या बोला है, जो 4 नंबर प्रॉपर्टी है आपकी, कि मान लो कोई आपके पास नंबर है, ठीक है, एक n है, एक n+1 है, मान लो इनका दोनों का स्क्वायर ले लेंगे बाद में। जैसे बोला इन्होंने, चाहे आप ले लो और 2 का, यहाँ पे n की वैल्यू क्या ले लो? 2 ले लो, कहते 2 का स्क्वायर, यहाँ पे n+1 कितना होगा? 3 का स्क्वायर। ठीक है, कहते जो भी इनके बीच में नंबर मिलेंगे ना, अभी इनका कितना आएगा स्क्वायर करके? 8, इसका कितना आएगा? 9। ये तो सॉरी 4। मैम तो इनके बीच में इंक्लूड कर दिए। अभी इसके बीच में जो नंबर मिलेंगे ना, क्या क्या मिलेंगे? 5, 6, 7 एंड 8। ये सारे के सारे क्या नंबर होंगे? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ओके ओके मैम। प्रॉपर्टी बोला आपको कि जब भी n और n+1 इन दोनों का बाद में स्क्वायर कर दे, इन नंबर्स का आप कोई भी उठा लो, चाहे 3 ले लो, 3 के बाद ये बनेगा 4, n+1 करने पे अभी दोनों का स्क्वायर कर दो, 9, 16। तो आपको कभी भी पूछे कि इनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, तब आप क्या करोगे? ये वाला मेथड लगा के n और n+1 करोगे, आपको नंबर गिवन भी हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों, फिर बोलेंगे कि कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर इसके बीच में है, तो कैसे निकालोगे? इसका स्क्वायर करोगे, ये कितना आएगा? 9, 4 का स्क्वायर करोगे, ये कितना आएगा? 16। अभी जो इसके बीच वाले नंबर है ना, वो लिख लो, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। कितने अपने पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर मिले? 6 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ठीक है, इनके स्क्वायर के बीच में। समझ में आ गई ये प्रॉब्लम? यस मैम। मैम जो आपने n लिखवाया था और n+1, मैम जो सेकंड था ना, जो n+1, उसमें आपने 3 इसीलिए लिखा ना क्योंकि n2 था और प्लस में 1 था। हाँ, यहाँ पे क्यों लिखा? देखो n की वैल्यू, मान लो मैंने n को 2 पुट करना था, तो मैंने यहाँ पे तो सिंपल n है, और n और n+ के बीच में आपको बताने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैंने n की वैल्यू सिंपल 2 कर दी, यहाँ पे पुट करूंगी 2 + 1 कितना होएगा? 3। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करूंगी तो इनके बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिलेगी। समझ में आ गई प्रॉपर्टी? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5, ये रब कर रही हूँ। समझ में आ रहे हैं ना सारी प्रॉपर्टीज? यस मैम। यस मैम। इजी है, एक बार आज जाके घर पे कॉपी पे लिखोगे ना अपनी, ठीक है, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। साथ में एग्जांपल भी एक एक लिख लेना चाहिए, फिर पूरी पक्की हो जाएगी, फिर नहीं भूलेंगी। ओके मैम। प्रॉपर्टी नंबर 5, ये वाली इजी है। यहाँ पे देखो, कोई भी कहते हैं जब भी आप किसी इवन नंबर का स्क्वायर करते हो तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? स्क्वायर करने के बाद इवन नंबर ही मिलेगा। चलो यहाँ पे चेक कर लो, 2 का स्क्वायर किया, 2 एक इवन नंबर है, क्या मिला हमें? 4। 4 का स्क्वायर किया, इवन नंबर है, स्क्वायर करने के बाद मिला 16। 16 क्या है? एक अपने पास इवन नंबर।
यहाँ पे 6 एक इवन नंबर है, 6 का स्क्वायर किया कितना आया 36। ठीक है, आगे 8 इवन नंबर है, 8 का स्क्वायर किया 64, वो भी क्या है एक इवन नंबर। तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इवन नंबर किसी की भी स्क्वायर करोगे ना तो आपके पास हमेशा क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा नंबर। मैम यही चीज क्यूब एंड क्यूब रूट वाले चैप्टर में भी थी। हाँ वो ही Yes, सेम ही है, थोड़ा थोड़ा ही Yes, फर्क है। अब यहाँ पे देखो कहते हैं जब भी आप किसी क्यूब नंबर की स्क्वायर करोगे ना वो आपको हमेशा क्या मिलेगी, क्यूब। यहाँ पे देखो 3 एक क्यूब है, क्यूब नंबर कह रही हूँ, ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड की जब भी स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा नंबर। यहाँ पे 3 एक ऑड नंबर है, 3 की स्क्वायर कर रहे हैं, कितना मिल रहा है 9 अपने पास क्या है एक ऑड नंबर। यहाँ पे है 5 की स्क्वायर कर रहे हैं, 5 एक ऑड नंबर है। ठीक है, 25 स्क्वायर करने पे मिला, ये भी क्या है अपने पास ऑड नंबर। कोई भी नंबर चेक कर लो, 7 9, आगे किसी की भी 13 की कर लो, चाहे 169 15 की कर लो, 225 17 की कर लो, 289, ठीक है 19 की थी हमने, 361, फिर उसके बाद 21 की थी 441। ये सारे के सारे किसी भी ऑड नंबर की करते जाओगे वो ऑड नंबर में आता जाएगा। क्लियर है सभी को? yes, Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी, ये वाली ना एक शॉर्टकट मेथड भी है और प्रॉपर्टी भी है। जैसे आपके पास जो 5 वाला डिजिट है ना, 5 किसी भी नंबर के चाहे लास्ट में डिजिट आ जाए, चाहे 5 ओनली हो, तो इसकी स्क्वायर करने पे आपको क्या मिलेगा, हमेशा यूनिट डिजिट 5 मिलेगा। ठीक है, ये क्यूब में भी था कि 5 की क्यूब करने पे 5 5 5 सभी के 5 ही आता था। ठीक है, Yes, अब ma'am. यहाँ इसको ना मतलब कि 5 वाले नंबर की ना एक ट्रिक है थोड़ी सी। मान लो आपको 15 का स्क्वायर करना है, तो आप कैसे करोगे इसका स्क्वायर, आपको लर्न नहीं करना, आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जो यूनिट प्लेस पे 5 नंबर है ना, पहले इसकी स्क्वायर कर दो, कितनी आएगी 25। और उसके बाद जो फर्स्ट वाला नंबर है ना इसके मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्या करो 2 के साथ, अगर यहाँ पे 1 है, 1 का नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो जो 2 आया वो कहां पे लिख दो, यहाँ पे। ये आपके पास किसकी स्क्वायर बन गई 15 की। मैम एक बार समझ फिर में? से समझा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो 5 के आगे 0 का तो कोई मतलब नहीं होता ना, तो 0 मैंने मान लो लगा दी। अभी पहले मैंने क्या करना है, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है ना उसकी स्क्वायर करनी है। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 है, 5 की स्क्वायर किया है 25। उसके बाद 0 को किसके साथ करूंगी, 0 से एक नंबर बड़ा, 0 से एक नंबर बड़ा होगा 1, 0 से 1 के साथ की कितना आएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे लगा दूंगी, तो नंबर इसका स्क्वायर क्या आया 25। अभी मान लो 25 नंबर है, इसकी स्क्वायर करनी है आपको, कैसे करोगे, पहले तो यूनिट प्लेस पे डिजिट है अपने पास 5 की स्क्वायर किया कितना आया 25। इधर फिर जो वंस प्लेस पे है 2 मैम को 2 मल्टीप्लाई 3। हाँ 2 को 2 मेरे को करना है 3 के साथ, मतलब इससे एक नंबर बड़े साथ इसके नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे आएगा 2 3 जा 6, 6 2 5। मैम तो यहाँ पे क्या आएगा, तो ये मतलब दोनों को ऐड कर दो, चाहे 6 Excuse 2 me, 5, ma'am. ये आएगा 25 का स्क्वायर। कनिका क्या हुआ, मैम ये सिर्फ जिस नंबर के पीछे 5 होगा उसी के साथ हो सकता है। हाँ ये वाली ट्रिक ओनली फॉर जिसका डिजिट 5 होगा, यूनिट डिजिट, उसके लिए है ट्रिक की ये वाली। क्लियर है सभी को? आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर भी निकाल सकते हो, 105 है मान लो, आपको इसकी स्क्वायर करने के लिए बोला है, पहले क्या करोगे, यूनिट प्लेस पे है 25 लिख दो, फिर 10 को किसके साथ करना है अपने को 11 के साथ मल्टीप्लाई, एक नेक्स्ट नंबर के साथ कितना बनेगा ये 110, तो इसका कितना आया करके 11025, ये क्या बन जाएगी 25. क्या
मैम आ जाएगा 1100 to 11,025। हाँ इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी नंबर की स्क्वायर कर सकते हो जिसका यूनिट डिजिट 5 है। इजी है ना ये वाली ट्रिक? यस यस मैम। मैम। यस मैम। उसके बाद आपके पास है कि मान लो आपको ना, ये मेरा कर रही है, मान लो आपको ना ये वाले नंबर दे रखे हैं, वन ऑड नंबर जब भी दिए हो ना, जैसे 1 3, ये कितना बना टोटल? 4। अगर मैं 4। फर्स्ट 3 नेचुरल ऑड नंबर ऐड करूं, फर्स्ट 3 नेचुरल ऑड नंबर कौन कौन से होंगे? 1 3 5। ये फर्स्ट 3 नेचुरल ऑड नंबर है ना अपने पास। मैम ठीक है, 9। ये कितना बना? 9 बना। 9 मैं कहूं फर्स्ट 4 नेचुरल ऑड नंबर आपने ऐड करने हैं, कौन कौन से आएंगे? 5 7। 7। अभी इसका टोटल करो, कितना बना? 16। मैम 16। 16 ही बन रहा है ना? ठीक है। यस मैम। बोलूं फर्स्ट 5 नेचुरल ऑड नंबर ऐड करने हैं, तो कौन कौन से करूंगी? 1 3 5 7 5 7 9। इनका टोटल करो, कितना बनेगा? 25। 25। अभी ये पैटर्न समझो इसको, जब भी हम फर्स्ट 2 मतलब नेचुरल ऑड नंबर का टोटल कर रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या बन रहा है? 2। इवन नंबर। इवन हाँ। नंबर। देखो इवन नंबर, इसके बाद देखो फर्स्ट 3 नेचुरल ऑड नंबर का जब भी टोटल कर रहे हैं, तो हमें मिल रहा है 9, वो कितना बन रहा है? 3 का स्क्वायर। फर्स्ट 4 का कर रहे हैं तो वो बन रहा है 4 का स्क्वायर। फर्स्ट 5 का कर रहे हैं, वो बन रहा है 5 का स्क्वायर। ठीक है। जब भी आपके पास कोई भी ऐसे सीरीज में ऑड नंबर गिवन हो एडिशन में, तो आपको सिंपल क्या करना है, वो वाले चाहे तो ऐसे काउंट कर लो कि फर्स्ट 4 है, 1 2 3 4, तो वो क्या होगा? 4 का स्क्वायर। अगर 5 है तो वो 5 का स्क्वायर, नंबर 3 है तो वो 3 का स्क्वायर, नंबर 2 है तो वो 2 का स्क्वायर। समझ में आ गया पैटर्न? जब भी यस मैम। नंबर ऑड में और एडिशन में गिवन हो, तब ये वाला पैटर्न इसको फॉलो करेगा कि वो वाला नंबर हमेशा क्या आएगा, हमारा जितने ये नंबर ऑड नंबर, ये पैटर्न यूज होगा। स्वपन क्या? मैम अगर इवन में हो तो मैम फिर नहीं ये पैटर्न यूज होगा। नहीं नहीं, इवन नहीं, सिर्फ ये ऑड के लिए ही है, एक बार के लिए। मैम। ठीक है, बोलो कि मैम मैम इसमें जो आपने प्लस करके भी लिखना है, फिर इनका स्क्वायर लिखना है। हाँ ये वाला, अच्छा इनका ऐसे करके ये करना तो कर लेना। अभी मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, कैसे आएगा आपको फिर समझ में आएगा। मैं यहाँ पे Okay, क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप बताना कि ये किसका स्क्वायर है विदाउट एडिशन। 1 + 3 + 5 + 7 + 19 + 21। यहाँ पे जो मैंने डॉट डॉट लगाए ना, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे भी नंबर है और नंबर चल रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है, अभी बताओ मेरे को। ये किस नंबर का स्क्वायर बनेगा, ये बताना आपको। ऐड करके नहीं देखना। मैम 12। मैम 12। मैम 100 का नहीं 10 का 10 का। मैम 100 आंसर आएगा, 10 का स्क्वायर बनेगा। मैम 11 की स्क्वायर। मैम 11 का स्क्वायर बनेगा ये। मैम 11 का। 11 हाँ का। सही, कीमती और युगेश दोनों ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अगर हम 20 तक नंबर लें, ठीक है, नेचुरल नंबर, उसमें ऑड नंबर कितने होंगे अपने पास? 10। 10 होंगे। 10 तो वही हो गए, कितने तक हो गए? 20 तक।
अभी लास्ट में जो 21 है वो भी तो है हमारे पास, एक नंबर वो है। मैम 11 हो गए। कितने बने? 11। 11 का स्क्वायर करोगे कितना आंसर आएगा आपका? 121। चाहे आप इसका एडिशन करके देख लो 20 तक नंबर्स का लिख के, तो भी आपके पास क्या बनेगा? 121। यस समझ में आया? सिंपली आपको Yes. क्या बोला है? यस नंबर मैम। बताना है इसका एडिशन कितना आएगा, तो आपको ऐड नहीं करना, सिंपल आपको नंबर काउंट करने हैं कि कितने हैं, उसका स्क्वायर परी करोगे, माइक बंद कर ले। आंसर मिलेगा, वो ही इन नंबर्स का एडिशन होगा। क्लियर है सभी को? यस एक मैम। और 1 3 5 प्लस 7 प्लस 7 17 प्लस 19, इसका बताओ अभी एडिशन कितना होगा? विदाउट एडिशन बताना है कि एडिशन कितना मैम होगा। 10 का स्क्वायर है। 10 की स्क्वायर। स्क्वायर है। मैम 10 का स्क्वायर। मैम 10 ठीक का। है, ठीक है। ये देखो ऑड नंबर का बताना है, 20 तक ऑड नंबर कितने आते हैं? 10। और 20 तो काउंटेड होता ही नहीं, 20 इवन नंबर है। 19 तक इन्होंने ले ही रखे हैं जो अपने ऑड नंबर, तो ये ठीक है। कितने नंबर आएंगे अपने पास? मैम टोटल 100। 100। क्लियर है सभी को ये वाली चीज? यस मैम। यस मैम। टाइम कितना हो गया? अच्छा, अभी ना नेक्स्ट हम आगे मतलब नेक्स्ट उसमें करेंगे। अच्छा, ये वाली खत्म ही होने वाली थी क्या एक्सरसाइज? मैम ये भी प्रॉपर्टी करवा दो, फिर घर से कर लेंगे और एक्सरसाइज। हाँ, करवा ही देती हूँ फिर तो मैं, मेरे को यूं था कि अभी पढ़ी है। ये कर दूं मैं रब? यस मैम। यस मैम। एक ही प्रॉपर्टी बची है आपकी, वो देख लो। उसमें भी क्या है, आपको कई बार ना नंबर्स गिवन होंगे, जैसे पैटर्न फॉलो होगा। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 11 का स्क्वायर करोगे 1 to 1, ऐसे गिवन है आपको पैटर्न कोई। ठीक है, इसका ना मैं एक ट्रिक बताऊंगी आपको। 1 2 3 अगर आपको 1 1 4, इसको इन्होंने आगे बोला है कि ऐसे नंबर चलते जाएंगे। यहाँ पे 5 टाइम्स 1 आ जाएगा, फिर 6 टाइम 1 आ जाएगा, फिर 7 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इनका स्क्वायर बताना है। अभी चलो ये तो छोटे नंबर है, 1 का भी कर लोगे 1 आएगा, 11 का भी आप याद रख लोगे कि 1 to 1 आएगा। चलो इसका भी मान लो कर लोगे। अभी जैसे इसका पैटर्न इन्होंने आगे बोला कि आपको 3 नंबर और आगे नेक्स्ट 3 स्टेप और करने हैं इसके, ऐसे ऐसे करके 1 1 इंक्रीज करके। तो कैसे करोगे? आ रहा है कुछ माइंड में? मैम ऐसे ही करेंगे क्या? देख मैम ऐसा किसी का मैम। कीमती बोलो बोलो। मैम जैसे इन्होंने हमें 1 मैम पहला 1 है तो हम 1 लिख देंगे। ऐसा किसी का पहले तो 4 तक 20 लिखनी है, फिर उल्टी लिखनी है। हाँ, यहाँ पे देखो स्वपन, अभी मैंने कुछ नहीं करवाया, सिर्फ ये पैटर्न लिखा है। ठीक है, कि आपको मान लो इसके नेक्स्ट 3 स्टेप बताने हैं, तो कैसे बताओगे कि यहाँ पे 1 हो रहा है, फिर इसका डबल हो रहा है, फिर एक बार 1 और इंक्रीज हो रहा है, फिर 4 टाइम्स 1 हो रहा है, इनका स्क्वायर बताना है। नेक्स्ट कहते हैं 5 टाइम्स 1 होगा तो उसका स्क्वायर बताना है। तो यहाँ पे देखो पैटर्न क्या, 11 का जब भी स्क्वायर होता है ना 11 वाले नंबर का, या 1 1 वाले किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 11 का स्क्वायर करने हैं, पहले तो आप लिखोगे 1, पहले आप लिख लोगे जितने डिजिट है ना 1 2 डिजिट है 1 मैम ऐसे ही 2 मैं सोची थी। का रिवर्स कर दो, मतलब यहां से उल्टा लिखना शुरू कर दो। 2 के बाद क्या आता है? 1। ठीक है, पीछे चले जाओ। फिर अभी जैसे 3, यहाँ पे 3 1 थे। ठीक है, 1 2 3 पहले लिख लो सिंपल 1 2 3। उसके बाद 3 के बाद क्या कर दो, इसका रिवर्स करना शुरू कर दे 2 1, उससे छोटा नंबर। ठीक है, 2 टाइम लिखना उसके बाद। जैसे 4 टाइम्स 1 है, पहले क्या लिखेंगे, 4 डिजिट है ना, 1 2 3 4। 1 2 3 4 3 2 1।
हाँ, जो यहाँ पे लिखे हैं 4 के आगे 3 2 1, इसको उल्टा करके पीछे लिख दो 4 के। ये आ गया अपने पास इसका स्क्वायर। अभी मान लो मेरे पास 1 2 3 4 5, इसका स्क्वायर बताना है, तो कैसे बताएंगे? 1 2 3 4 5 3 2 1। पहले लिखेंगे सीधी काउंटिंग 1 2 3 4 5, फिर क्या कर देंगे इसका रिवर्स 4 3 2 1, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा इसका। समझ में आ गया ये? जब भी एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बड़े से बड़ा नंबर होगा ना उसका भी ऐसे ही होगा स्क्वायर, जो 1 1 वाले सभी नंबर। समझ में आ गया? स्वपन बोलो। मैम आपने मैम 4 से रिवर्स क्यों किया? ये ना स्क्वायर इसकी ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है ये वाली स्क्वायर करने की। कुछ नहीं है ये, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस इसको ये ट्रिक बनाई हुई है शॉर्ट ट्रिक याद रखने के लिए। जैसे हमने 5 की थी ना अभी कि इसका स्क्वायर कर दो, हमेशा ही पैटर्न फॉलो होगा। तो 11 के किसी भी नंबर का पैटर्न कैसे फॉलो होगा कि किसी भी नंबर की जिसमें 1 1 1 डिजिट हो सारे के सारे, उसकी स्क्वायर करनी है। उसके लिए ये वाली शॉर्ट ट्रिक है, जितने डिजिट हो पहले उतनी लिख लो नंबर। 1 2 3 3 थे, 1 2 3 लिखा, उसके बाद जो 3 के आगे वाले 2 नंबर हैं उसको ही रिवर्स करके कैसे लिख दो, पीछे लिख दो 2 1। ठीक है, ये सारी ट्रिक वाली। मैम वो तो समझा गया मैम। मैम आपने जब 4 बार 11 था मैम तो आपने 3 से किया था मैम, जब 5 बार आ गया मैम फिर आपने 4 से क्यों किया? मैं वही तो बता रही हूँ सोपन, देखो यहाँ पे आ रहा था 3, तो यहाँ पे 1 2 3 तक लिख दिया, 3 डिजिट थे ना 3 तक लिख दिया। उसके बाद 3 के आगे थे 2 1, इसको मैंने उल्टा करके यहाँ पे 3 के पीछे लिख दिया। यहाँ पे थे 1 2 3 4, 4 डिजिट थे 1 2 3 4, सीधी पहले मैंने काउंटिंग लिखी, 4 आ गया। 4 के बाद मैंने क्या किया, 4 के आगे जितने भी थे 3 2 1 उसको रिवर्स करके उल्टा करके 3 2 1 पीछे लिख दिया। यहाँ पे 5 डिजिट थे 1 2 3 4 5, सीधी काउंटिंग लिखी 5 तक। अभी 5 तक हमने लिख दी जितने डिजिट थे अपने। उसके बाद इसके नंबर थे आगे 4 3 2 1, इसको रिवर्स करके लिख दिया 4 3 2 1। ऐसी 1 2 3 4 5 6, 6 का होगा तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया, 6 तक लिख दिए, कर देंगे 5 4 3 2 1। 5 4 3 2 1। हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यस यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आज और ऑनलाइन इकट्ठे क्लास लगा रहे हैं। ऑनलाइन क्या कर रहे हैं कहते? इकट्ठे क्लास मैम ये कह रहा है इकट्ठे क्लास लगा रहे हैं राहुल और स्वपन। बात नहीं, ठीक है। अब मैं और मेरे से होमवर्क सुन लो अपना। ये ओनली अपने पास 7 वाला ये रह गया, ठीक है। ये मैं करवाऊंगी आपको नेक्स्ट थर्सडे। और उसके बाद होमवर्क सुन लो कि आपको जो 3.1 एक्सरसाइज है ना वो पूरी की पूरी ट्राई करनी है, क्योंकि हमने सभी तरीके के कर लिए हैं। फर्स्ट सम में है शो दैट द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपको सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में यूनिट डिजिट देख के ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। जो यूनिट डिजिट आपका इन वाले नंबर से नहीं मिलेगा तो वहां पे लिख देना दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ गया? मैम प्रॉपर्टीज कितनी है? प्रॉपर्टीज कोई नहीं है मैम दोबारा समझा दो। प्रॉपर्टीज लिखनी है, सारे माइक ऑफ करो अपना। पहले तो आप लिखोगे चैप्टर शुरू करने से पहले प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, जो कि आपकी पेज नंबर है 49 से स्टार्ट होंगी यहां से, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाली लिखी हुई है प्रॉपर्टी 1, सिर्फ आपको ये वाली लाइन लिखनी है, नो परफेक्ट स्क्वायर विल एंड विद 2 3 7 और 8 एट द यूनिट प्लेस। बस इतनी लाइन लिखनी है, उसके बाद कोई एग्जाम्पल लिखना हुआ तो लिख लेना, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड प्रॉपर्टी गिवन है, मतलब फर्स्ट में ही सेकंड पार्ट गिवन है, नंबर हैविंग 0 1 4 5 6 9 इन द यूनिट प्लेस मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। हो भी सकता है कई बार नहीं भी बनेगा, तो वो आपको देखना है कि फिर आपके
अगर पेयर, फिर आपको वो जैसे क्यूब में करते थे ना एलसीएम लेके, फिर आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपके पेयर भी कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं। जैसे 11 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 11 2 टाइम्स ये पेयर कंप्लीट कर रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, यूनिट प्लेस भी चेक करनी है पहले। तो यूनिट प्लेस से सीधा पता चल जाएगा। अगर यूनिट प्लेस में से ये वाले डिजिट कोई आ रहे हैं नंबर, तो आपने फिर दोबारा से इसको चेक करना है कि वो आपका पेयर कंप्लीट करेगा तो ही वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है सभी को? मैम ओके मैम। मैम प्रॉपर्टीज 9 ही लिखनी है फुल? हाँ, प्रॉपर्टीज जितनी मैंने करवाई है उतनी लिखनी है। आपको पता चल गया ना कौन कौन सी सारी करवाई है मैंने मोस्टली। हाँ, लिखनी है लाइन की 9। मैम जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कीमती? मैम जो 3.1 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सीधा बता दें क्या कि ये नॉट परफेक्ट क्यूब है? परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, अगर तो यूनिट प्लेस वाले नंबर मतलब नहीं मिल रहे ना, ये वाले आपके मतलब वो 4 नंबर मिल रहे हैं 2, 8, 3, 7, है ना, तो फिर तो सीधा ही बता देना कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर इनमें से कोई नंबर मिल रहा है, फिर आपको क्या करना है, एलसीएम लेके अपने पेयर चेक करने हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, फिर वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्योंकि मे और मे नॉट भी बन सकता है ना जब ये वाले यूनिट मैम प्लेस एक पे। सम करके बता दो। मैम फर्स्ट सम कर दो। कनिका एक बार ट्राई करना ये वाला सम। चलो यहाँ पे मान लो ये फर्स्ट वाला है ना, इस पे 3 आ रहा है इसकी यूनिट प्लेस पे। 3 आ रहा है। जब भी किसी नंबर करते हैं यूनिट प्लेस पे 3 नहीं मिलता ना, तो 3 नहीं मिलता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिंपल। यस ठीक है। ओके मैम। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, अभी माइक ऑफ कर लो फिर ही मैं बताऊंगी। मैम इनमें तो कोई परफेक्ट क्यूब है ही नहीं। What will be the unit digit of the square of the following number? सेकंड में आपको बताना है कि आपका जो भी आपका ये वाले नंबर है इनकी स्क्वायर करें तो यूनिट प्लेस पे डिजिट कौन सा आएगा। ठीक है, वो मैंने आपको बता ही दिए कि कैसे आते हैं। उसके बाद थर्ड में विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर एंड विद द यूनिट डिजिट 1। आपको पता है कि 1 जो यूनिट डिजिट पे एंड करेंगे वो भी मैंने नंबर बता दिए, एक 1 होता है, एक 9 जिसके भी लास्ट में आ जाए। ठीक है, तो इसमें इन चारों में से वो बताने हैं कि 1 यूनिट डिजिट किसकी प्लेस मतलब कहाँ पे आएगा स्क्वायर करने के बाद, किस नंबर में आएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में डिटरमाइन वेदर द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर ऑड और इवन। जो आपके ऑड नंबर होंगे उनकी ऑड आपको पता है, जो इवन होंगे इवन। इसमें यही बताना है कि इवन का स्क्वायर कौन सा है, ऑड का कौन सा है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये भी मैंने आपको करवाया था। यहाँ फिफ्थ का जैसे फर्स्ट पार्ट है 25 का स्क्वायर करोगे, फिर 26 का स्क्वायर करोगे, उसके बाद उसके बीच की काउंटिंग लिख लेना जितनी होगी, वो सारे के सारे नंबर क्या आएंगे आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे। क्लियर है ना सभी को? क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने वो। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। ये आपको बताना है स्क्वायर। हाँ ठीक है, ये वाला भी हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। ये वाली आप में प्रॉपर्टी नंबर 5 लगेगी जो आपकी शॉर्ट ट्रिक की है ना 5 वाले डिजिट की। तो इसमें 6 नंबर क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं ना, वो सारे के सारे यूनिट प्लेस कहाँ पे एंड कर रहे हैं, 5 पे। तो इनका जो हमने शॉर्ट ट्रिक की है, यस मैम, ये वाले 6 नंबर क्वेश्चन है जो इनकी स्क्वायर बतानी है। मैम पहले 5, मैम 6 को 7 से करेंगे प्लस, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई। प्लस नहीं करना, जैसे 65 का स्क्वायर बोला इन्होंने। मैम इसका आएगा इसका आएगा 42। स्क्वायर कितना बनेगा 42 to 5। एक्सक्यूज मी मैम। ओके मैम, ओके लिखना है मैम। बस, कर दो अभी। बोलो सोपन। मैम 6th क्वेश्चन मैम आपने जैसे 5 वाला करवाया था, पीछे 5 की स्क्वायर लिख के मैम फिर आगे
उसको एक नंबर बड़े से मल्टीप्लाई करके वैसे करने हैं। हाँ, जैसे ये वाला देखो, मैंने 65 का किया, 5 का स्क्वायर कर दिया, 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 42, 42 25 क्या बना आपका 65 का स्क्वायर बन गया। ठीक है मैम 60 लिखनी है ना? हाँ, प्रॉपर्टीज लिखनी है, प्रॉपर्टीज लिखनी है। चलो बोलो सब। एक्सक्यूज मी मैम। मैम मैंने देखा था मैम, पूरी मैम जितनी भी प्रॉपर्टी है मैम, पूरी प्रॉपर्टी तो मैम 11 है। हाँ, एक हमारी रहती है अभी, जितनी भी हुई मैंने सारी करवाई, एक लास्ट में रहती है वो वाली। हम 7 की ट्रिक है वो, 7 नंबर का आपके क्वेश्चन है नहीं एक्सरसाइज में, बट हम कर लेंगे, थर्सडे को करेंगे। मैम आपने 6 प्रॉपर्टी ना? एक प्रॉपर्टी नहीं मैंने करवाई बीच में, वो रहने देना। कौन सी नहीं करवाई मैंने? मैम प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है, वो मत लिखना, बाकी सारी बोलो कनिका। मैम जो अगला नंबर दिया हुआ है इन्होंने 95 का 9025 आएगा ना? हाँ ठीक है, मैम इसी मेथड से किया था। ठीक है, अभी कर दो लेफ्ट। और क्या पूछना है बाकी? उस दिन पूछना था। ओके मैम, बोलो थैंक यू मैम। मैम आप मैम एक पेज में लिख के दे दो मैम, बुक में समझ नहीं आ रही कौन कौन सी लिखनी है। देखो प्रॉपर्टी मैम आ रही है। प्रॉपर्टी नंबर 6 नहीं लिखनी, ठीक है, और क्या नहीं लिखना है? जो लास्ट 7 वाला ट्रिक दी हुई है वो नहीं लिखनी, बिल्कुल एंड में। बाकी सारी लिखनी है प्रॉपर्टी, एक लाइन लिखनी है, एग्जांपल मत लिखना ज्यादा, ठीक है। मैम ये 7 स्क्वायर वाली, जैसे देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 है, इसके ये 1 2 पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये वाले लिखने हैं बस। प्रॉपर्टी फर्स्ट के देखो 1, ये वाली लाइन यहाँ तक लिखनी है। प्रॉपर्टी 2 पॉइंट यहाँ तक लिखना है, और कुछ नहीं फालतू लिखना। ये वाले एग्जांपल्स नहीं लिखने ऊपर वाले, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी। कौन कौन से लिखने हैं? मैम प्रॉपर्टी 9 है जो, हाँ। मैम उसमें ये आपने एक 1 वाला करवाया था जो मतलब रिपीट हो जाते हैं पीछे ही नंबर, और ये एक 7 वाला है, वो नहीं करना कॉपी पे? 7 वाला हम थर्सडे को करेंगे दोबारा से, करवाया नहीं मैंने अभी, ठीक है। जितना करवाया उतना करना, और एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। लेफ्ट कर दो। बोलो तुम्हारी क्लास नहीं है क्या आज? मैम पता नहीं। मैम 50 पेज नंबर में बता दो। क्या बता दूं? मैम 50 पेज नंबर पे कौन कौन से पॉइंट लिखना है प्रॉपर्टी में? अरे अच्छा, फर्स्ट और सेकंड और किसी थी। अभी आप बड़े हो गए, अब आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट पेज पे थर्ड प्रॉपर्टी, यहां तक लाइन लिखनी है। प्रॉपर्टी 4 बिटवीन से लेके नंबर्स तक ये वाली लाइन लिखनी है। उसके बाद एग्जांपल 7 में लिखना प्रॉपर्टी 5 10 स्क्वायर से लेके ऑड नंबर तक यहाँ तक लाइन लिखनी है, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी 6 छोड़ देना, एक बार हम थर्सडे को करेंगे। प्रॉपर्टी 7 पे आ जाना। प्रॉपर्टी 7 से 10 स्क्वायर से लेके यहाँ पर हाँ यहाँ पर पैटर्न तक लिखनी है, और यहाँ पे 5 वाली ट्रिक लिख लेना है एक, ठीक है। एक एग्जांपल लिख लेना नीचे। उसके बाद प्रॉपर्टी 7 द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर एंड जो हमने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बीच में निकालने, इसकी ये वाली चीज लिख के और यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेना। एग्जांपल आप लिखना 2 तक लिख के फिर मैम एक एग्जांपल लिख ले। हाँ ये एक लिख लेंगे मैम, चारों ही लिख लेंगे। इनमें से चाहे कोई लिख लेना, अपनी वर्डिंग में लिख लेना, अपनी वर्डिंग में लिख लेना कोई भी एग्जांपल। उसके बाद प्रॉपर्टी है आपकी 9, उसमें ये वाली 1 वाला पैटर्न लिख लेना, ठीक है। उसके बाद द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एवरी नंबर ऑन द राइट हैंड साइड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये वाली चीज लिख लेना। मैम पूरा उसके बाद
इफ से नहीं लिखना, द से लिखना। ओके मैम। सेकंड ये वाली छोड़ देना, ये वाली हम थर्सडे को करेंगे। मैम जो ये ऊपर 9th प्रॉपर्टी पे लाइन है, सम स्क्वायर नंबर फॉलो इंटरेस्टिंग, ये लिखना है? नहीं 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 नहीं, सिंपल प्रॉपर्टी 9 पाके प्रॉपर्टी आप लिख लेना बस। आप पता कैसे लिखना, शॉर्ट ट्रिक ऑफ 11, ताकि आपको शॉर्ट ट्रिक फॉर 11 स्क्वायर आप अपनी खुद की वर्डिंग में आपको समझ में आना चाहिए कि मैडम ने क्या क्या बताया है, वैसे लिख लेना ताकि आपको वैसे भी याद रहे कि हमने क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, बुक में चेपे नहीं मारने। मैम। अपनी वर्डिंग में कुछ भी लिखना, जैसे आपको प्रॉपर्टी समझ में आ रही है ना माइंड में, वैसे लिखना। ठीक है, ओके मैम। करवाई थी एक शॉर्ट ट्रिक ऑफ 5 करवाई थी, ताकि आपको नेक्स्ट आप कब भी कॉपी उठाओ तो आपको याद रहे नेक्स्ट क्लासेस में भी। ठीक है, ये बुक वाले रट्टे नहीं मारने, सिर्फ आपको शॉर्ट ट्रिक 5 की, फिर शॉर्ट ट्रिक 11 की, और पॉइंट बना लेना कि ऑड का ऑड होता है, इवन का इवन स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसे करके पॉइंट लिखने हैं बस। आप ऊपर प्रॉपर्टीज नाम दे दो, बुक वाली मत चेपो, सिंपल अपनी वर्डिंग में आपको समझ आया वैसे करना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, रट्टा नहीं लगाना। क्लियर है? ओके मैम। कर दो अभी लेफ्ट भाई, अभी 1 घंटा हो गया मेरे को खड़े।